प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, ग्राम बीजूखेड़ी की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, व्यास गादी सबको धन्यवाद देती है। श्री मोहन भक्त के सुपुत्र श्री आशीष कुमार जी जिलोदिया ज्ञान में जाकर दर्शन और प्रवचन का लाभ लिया था, वहीं पर अपना गांव का पता नोट करवाया था कि मेरे गांव में भी कभी आना। वर्षों के उपरांत डायरी खोली गई, बीजूखेड़ी का नाम आया। हमारे संत जी ने उनका चुनाव किया कि बीजूखेड़ी को टाइम देना चाहिए। मैंने कहा जरूर देना चाहिए। कल एक सज्जन कह रहे थे कि जब मैंने सुना बीजूखेड़ी में आप आ रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ, उनको इतना जल्दी टाइम कैसे मिल गया। तो मैंने कहा ये तो लॉटरी का खेल है, किसी की जल्दी खुल जाती है लॉटरी। और आशीष के बड़े भाई उज्जवल, छोटे भाई जितेंद्र, जिनके घर में मेरा निवास है, किशोर परमार जी पवार, किशोर पवार जी, और मुख्य भजन गायक श्री मान सिंह भोंदिया के वे बहनोई है ना, बहनोई बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अपना पूरा मकान, 2 मंजिल का मकान खाली करके दे दिया है कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसे रहो, मकान आपका है, सामान हमारा है। सामान नहीं दिया है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में समय का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। समय कभी कभी अवसर बनकर आता है, गोल्डन चांस बनकर आता है। ऐसा कोई नर नारी नहीं है जिसके जीवन में कई बार अवसर ना आता।
लेकिन 100 में से 99 लोगों को अवसर दिखाई नहीं देता है, अवसर हाथ से निकल जाता है। अवसर का तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन अवसर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता है। और अवसर चूकने के बाद अक्सर लोग पश्चाताप करते हैं कि गलती हो गई, यदि उस समय ऐसा कर लेते तो बहुत ठीक होता, आज हम किस ऊंचाई पर होते। इसलिए बहुत से लोगों के दिलों में पश्चाताप और ग्लानि और दुख का भाव रहता है। जो बचपन में विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, वे जवानी में पश्चाताप की ज्वाला में जलते हैं। और उनके मुख से कहते हुए सुना गया कि बचपन में शिक्षा प्राप्त कर लेते तो आज हम भी कोई अफसर होते। जो शिक्षक उनको पढ़ा रहा है उससे अधिक वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि अवसर को खो देता है और कम बुद्धि का व्यक्ति भी यदि अवसर से लाभ उठाता है, चांस को चूकता नहीं है, तो कम बुद्धि का व्यक्ति भी ऐसे पदों पर स्थापित हो जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी उसके पास में खड़े खड़े ड्यूटी करता है। याद रखना भाइयों बहनों, अवसर तो सबके सामने आ रहा है, लेकिन हमें आपको एहसास नहीं हो रहा है। हर मनुष्य, हर स्त्री, हर लड़की, हर लड़का, हर व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। सबका अलग अलग कार्य है। जैसे मेरे लिए कुदरत ने प्रवचन करने का कार्य दिया है कि तुम प्रवचन करो, जाकर इधर उधर दूसरा कुछ मत करना। आदमी का मन इधर उधर भी होता है, कभी मन सोचता है राजनीति कर लूं, कभी मन सोचता बहुत बड़ा बिजनेस कर लूं। ये कहाँ तक 10-10 रुपये की दक्षिणा लोगे, लफड़म फंसोगे। इतना बुद्धि उधर लगाओ, तुरंत करोड़ों का खेल खेल दो बिजनेस में। और इसमें लाइन में लगे रहो, कोई आता है फूल चढ़ाता है, पैसा नहीं देता है, कोई माला रख देता है, माल निकालता ही नहीं है, कोई सभी जेबों में हाथ डालता है, कागज ही कागज निकलता, किस्मत में रुपया है ही नहीं। तो ऐसा मन ये डाइवर्ट होता है, सभी का मन। जो राजनीति कर रहे उनका मन भी डाइवर्ट होता है कि इससे अच्छा तो बिजनेस कर लूं, ठीक है 20 साल से इसमें झंडा लेकर घूम रहा हूं, टिकट उकट तो मिलने की कोई आशा नहीं है, लाइन में लगे हैं, क्या करना है। छोड़ो भाजपा, छोड़ो कांग्रेस, छोड़ो बसपा, अपना तो दुकान खोल कर बैठो, शाम तक 2-4 हज़ार कमाओ, इनके पचड़ा से दूर हो जाओ, दुष्टों से। मन ऐसी गतिविधि करता है। कभी कभी मन ये सोचता है शादी वादी भी झंझट है, फालतू बकवास, अकेला रहो, कोई झमेला नहीं है। शादी का नाम सुन करके बहुत से लोगों के मुंह में लार आ जाती है, लालच आ जाता है कि वो शादी सोचते बहुत बड़ा लड्डू है ये। लड्डू वड्डू नहीं है, जो शादी करके बैठे हैं खुद ही लड्डू राम बन गए।
सब हैरान है और फिर भी ललचाते हैं, देख देख कर ललचा जाते हैं। ना जाने क्या बुद्धि में वासना भरी हुई है। 100 जूता खाए तमाशा, फिर घुस के देखते हैं कि 101 जूता लग जाए पर देखूंगा जरूर। बहुत झंझट है ये सब। कोई विरल होगा जो इस संसार के विषयों में आकर्षित न होता। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते पिप्पलम अभिचाकशीति स्वादु अत्ति। ये मुंडकोपनिषद के ऋषि ने कहा है कि एक ऐसा वृक्ष है, ध्यान देना, जिस पर 2 पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी उस वृक्ष के फलों को देखता है और हंसता है, खाता नहीं है, और दूसरा उसके फलों को चखता है, खाता है और रोता है। ये कौन वृक्ष है? ये संसार रूपी वृक्ष है। और संसार रूपी वृक्ष में 2 प्रकार के जीव रूपी पंछी बैठे हैं। एक तो वह है जो केवल देखते हैं लेकिन चखते नहीं हैं, दूर रहते हैं, और दूसरे वह जीव पंछी हैं जो चखते और खाते हैं, फिर रोते बहुत हैं कि फंस गए हम। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो इस अवसर का लाभ, आपको भक्ति करने का भी अवसर मिलता है, संन्यास लेने का भी अवसर आता है, सर्विस का अवसर आता है, शिक्षा का अवसर आता है, झगड़ा करने का भी अवसर आता है, जेल जाने का भी अवसर आता है। बहुत बार अवसर आया है पर जाना नहीं चाहते, इसलिए जाते नहीं हो, सेटिंग करके वापस हो जाते हो। और प्रेम करने का भी अवसर आता है, वासना में फंसने का भी अवसर आता है, भक्ति और उपासना करने का अवसर आता है, सत्संग सुनने का भी अवसर मिलता है, बिजनेस करने का भी अवसर आपके सामने आता है। लेकिन याद रखना, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से ये पूछ लेना, क्या मैं क्या कर सकता हूं? कैपेबल सेंटेंस, मैं क्या कर सकता हूं? अवसर आया है, इसको कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, करने की सामर्थ्य है कि नहीं है, इस कार्य को करने की बुद्धि है कि नहीं है, शरीर में क्षमता है कि नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, स्वभाव इस लायक है कि नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति भी उस समय फेल होता है जब उसका स्वभाव ठीक नहीं होता। इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट, टैलेंट, ब्रेन वाले भी लोग तब फेल होते हैं जब उनका चरित्र कंट्रोल में नहीं होता है, मन बस में नहीं होता। और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वहां पर सफलता का फाटक खोलता है जब उसका मन उसके बस में होता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं, चरित्र चमकता हुआ सितारा होता है और स्वभाव इतना सुंदर आकर्षक होता है, वह व्यक्ति भी सफलता का फाटक खोल देता है। इसलिए बुद्धिमानी ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमानी का प्रयोग सही करने के लिए आपका स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। जल्दी गर्म मत होइए। एक पति बता रहा था कि मेरी पत्नी कभी ठंडी होती ही नहीं, हमेशा दिमाग गर्म रहता है।
और वे किस्मत वाले लोग हैं जिनको पत्नी क्रोधी स्वभाव की मिली है, गुस्सा बहुत करती है और फिर भी वे साधु नहीं बनते, ठोंक ठाक के उसी में रहते। अरे तुलसीदास की पत्नी ने एक बार डांटा था, वो साधु बन गया। और तुम्हारी पत्नी रोज डांटती है, रोज तुम घुलसीदास बने रहते हो, उसी में घुले रहते हो। पत्नियां भी तुम्हारी नस नस समझती है कि कितनी बटन दबाऊं, कितना इंजेक्शन मारूं। ये कोई कम डॉक्टर थोड़े। अगर ये होशियार न होती तो इतने पुरुषों को कैसे संभालती, क्योंकि पुरुष को संभालना बहुत कठिन है। पुरुष एक खतरनाक प्राणी है, इसके दिमाग का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये ताश खेलने वालों के पास बैठेगा तो कहेगा लाओ थोड़ा खेल लेते हैं। दारू पीने वालों के साथ जाएगा, बोले चलो आज पी लेते हैं। बाजार में जाएगा तो होटल में पहुंच जाएगा, बोले चलो थोड़ा समोसा भी खा लेते हैं। फिर थोड़ा सा जहाँ होटल में आदमी पहुंचता ना, फिर धीरे धीरे बोतल में भी पहुंच जाता है, अब बोतल के बाद फिर टोटल में पहुंच जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान पत्नी होती है वो अपने पति को होटल में बहुत कम जाने देती है। उसका टिफिन रेडी करके भेजती है कि जाओ यहाँ से गरम गरम भोजन खा के जाओ और टिफिन में ले जाओ, वहाँ फिर खा लेना, होटल में मत खाना। और जिसका पति होटल में खाने लग गया खूब दमादम, तो उस पति का प्रेम भी पत्नी से धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है, खाने की चीजें ऐसी चीज है जो कि मनुष्य के मन को बांधती है, खींचती है। अब वो होटल में खा रहा है, अब तुमसे उसका मन उधर जा रहा है। इसलिए अपने पति को बहुत अच्छा भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। ऐसा स्वादिष्ट बनाओ कटोरी चाटता रहे। बहुत बढ़िया। अब बिना बताए कभी कभी सिमई बना दिया करो, और पति जब भोजन कर ले, रोटी सब्जी खा ले, दाल, उसके बाद लास्ट में एक कटोरी सिमई दे दो, खा लेगा, अच्छा है, स्वाद बदल जाएगा, खुश हो जाएगा, आज बताया नहीं सिमई खिला दिया है। और जो स्त्रियां चाहती हमारा पति हमारे पूरा कंट्रोल में रहे, तो अपने पति को थोड़ा अधिक भोजन खिलाया करो। बस ऐसा ढोल बना दो उसको, खिला खिला के, क्योंकि जब ज्यादा खाएगा तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। अब बुद्धू पति डील हो जाएगा, बैठा रहेगा चुपचाप। इसलिए बहुत सी लेडीज अपने पति को धमक धमक के खिलाती है, और रोटी एक ले लो और ले लो, जानती मूर्ख हो जाए, ठीक है। हाँ। अब पति लोग सावधान हो जाओ, थोड़ा कम खाना। अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है, और कम खाने से बुद्धि अधिक हो जाती है। इसलिए भोजन कम खाना चाहिए। भोजन भी कम, नाश्ता भी कम, भूखे भी मत रहो, छके भी मत रहो। चलो, तो अवसर का लाभ उठाना, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और सबसे पहले ये सोचो कि तुम क्या बनने योग्य हो। क्या गायक बन सकते हो तुम? क्या ड्राइवर बन सकते हो तुम? क्या मैनेजमेंट कर सकते हो तुम? क्या पॉलिटिक्स में सक्सेस हो सकते हो तुम? ये सब चीज क्वेश्चन कीजिए, और अपनी कलाओं को, अपनी क्वालिटी को, एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी, ये सब आकलन कीजिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए और राह चुन लीजिए, और फिर उस राह में जब चल पड़ो तो इधर उधर डाइवर्ट मत हो, सीधे चले जाइए। सफलता
बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम कब आओगे। मानसिंह भोंदिया, तुम बहुत बड़े गायक कलाकार बन जाओगे। हाँ, लगे रहो, लगे रहो। धन कमाने का भी अवसर मिलता है और अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अवसर आते हैं। ये भी मत समझना कि सकारात्मक अवसर ही आएंगे, नहीं नहीं, नकारात्मक अवसर भी आ सकता है। सकारात्मक अवसर भी आता है लेकिन नेगेटिव अवसर भी आ जाते हैं। तुम्हारे उत्थान का भी अवसर आएगा और पतन का भी अवसर आएगा। उस पोजीशन में कृपया सावधान रहिए। जब तुम किसी लक्ष्य का चुनाव करते हो, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य तुम रेडी करते हो कि मुझे ये करना है, और उसके बाद करना शुरू भी कर देते हो और उसके बाद तुम नहीं कर पाते हो, उसको बीच में अधूरा रह जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारा मन बीच में डाइवर्ट हो गया है, दूसरी दिशाओं की ओर आकर्षित हो गया है। वह विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन का लक्ष्य बनाता है, पढ़ने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर जाता है, लेकिन वहां पर फैशन में आकर्षित हो जाता है, फिल्म में आकर्षित हो जाता है, हीरो हीरोइन की तरफ आकर्षित हो जाता है और स्वयं ही हीरो हीरोइन बनने लग जाता है। समझो उस विद्यार्थी का अवसर उसके हाथ से निकला जा रहा है, वो सफल नहीं होगा। वो अपने माँ बाप के पसीने की कमाई को वहां बर्बाद करके फिर लौटकर खाली हाथ आएगा। कहीं डाइवर्ट मत होना। कितने लोग साधु बनते हैं और सफल नहीं होते। साधु तो बने, जोश में घर छोड़ा, लेकर गठरी भागे घर से कि ऐसी की तैसी कर दूंगा घर वालों की, निकल गए, बाबा जी बन गए, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया और साधु जैसा चोला बना लिया। अब वहां आगे उनको मोड़ने वाला, बिगाड़ने वाला साधन भी मिलता है, ये संसार का आकर्षण। और आज की तारीख में सबसे बड़ा कुसंग यदि कोई है और विकास का साधन यदि कोई है तो उसका नाम मोबाइल है। समझदार के लिए विकास का अस्त्र है और ना समझ के लिए पतन का साधन भी है। ये मोबाइल साधारण नहीं। मोबाइल की गंदगी से बहुत लोग परिचित हैं। भगवन तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना। एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया है, गंदगी भी है, अच्छाई भी है, प्रवचन भी उसमें आता है, गंदे गाने भी आते हैं, नंगे नंगे दृश्य भी आते हैं और सभ्यता की बातें भी आती है। और ये तो पूरे संसार में यही हाल है। आप इन चीजों से बचो, साधु बनो। घर का मोह छोड़ दिया है, लेकिन सावधान रहो कहीं दूसरी जगह भी मोह न लग जाए, कहीं कोई प्रकार की वासना आकर्षित न कर ले। भक्त बन गए, कंठी माला पहन लिया, मंत्र सुन लिया, गुरुदेव से मिल करके इस प्रवचन सुन सुन करके अपनी बैटरी चार्ज करते रहो, अन्यथा मन एक ऐसी चीज है बड़े बड़े लोगों को गिरा देता है।
अभी एक हमें सज्जन लखनऊ में मिले, बोले 42 वर्ष उम्र है, गरीबी हद से ज़्यादा देख चुका हूँ और अमीरी भी हद से ज़्यादा प्राप्त कर लिया। गरीबी इतनी झेला हूँ कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर जहाँ जाता था वहाँ से पूरा लौट कर आती नहीं थी, रास्ते में बंद हो जाती थी। लोग पूछते थे क्या पेट्रोल नहीं, तो मैं बोलता था अभी भराया था, ये स्टार्ट नहीं होती, पता नहीं क्या। इज्जत बचा देता था गरीबी। और 7 पार्ले बिस्कुट 2 पैकेट नमकीन में थोड़ा थोड़ा खाकर 1 महीना गुजारा था लखनऊ में। आज गुरुवर मेरे पास लखनऊ में कम से कम 2-4 हजार एकड़ जमीन है, लखनऊ सिटी के आसपास। 2-4 एकड़ नहीं, 2-4 हजार एकड़। 600 एकड़ तो मैं देख कर आया हूं उनका प्लाट, क्योंकि मुझे आश्रम लखनऊ में भी एक छोटा बनाना है राजधानी में। तो मैंने कहा देख लो। तो उससे जब मैं मिला तो बोले कितनी चाहिए आश्रम के लिए? अरे हमने कहा 2-4 बीघे बहुत है। 2-4 बीघे मैंने बहुत ज़्यादा बताया, हमको तो 1 बीघे में चल जाता काम। बोले इसमें क्या होगा गुरुदेव, कम से कम 50 बीघे होना चाहिए। तो 25 बीघे हम दान दे देंगे और 25 बीघे का पेमेंट कर दो। अब हम तो ऐसे आदमी 25 का भी पेमेंट नहीं पेमेंट होता तो अपन 100 बीघे ले लेते और अपन 50 बीघे का पेमेंट करते, 50 दान हो जाते। अब हम लोग भी इतने खिलाड़ी, हम लोग बोले कि 25 बीघे दान कर दो, उतने में काम चल जाएगा क्या यार लगता। संत लोग भी मजेदार। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि मुझे अब गुरु की जरूरत है, संत की जरूरत है, जो मेरे मन को कंट्रोल करने में मदद करे। क्योंकि जवानी हो और धन हो और स्वतंत्रता हो और कुसंग हो तो पतन में किसी साधन की कमी नहीं रह जाती है। जवानी तो अपने आप में ऐसे ही एक तूफान है। जवानी जानवर को आती है वो भी उठा पटक कर देता है, जवानी गरीब को आती है वो भी कमर हिला देता है, और जवानी किसको जिसको आए, जवानी तो बहुत बड़ी आंधी तूफान है। जवानी के तूफान में न जाने कितने उड़ गए, ठिकाने नहीं मिले, कहाँ चले गए। ये जवानी साधारण चीज नहीं। और जवानी को जिसने संभाल लिया उसका बुढ़ापा सुखद हो जाता है, और जो बुढ़ापा में सफल हो गया उसका मौत आनंदप्रद हो जाती है, और जो मृत्यु को संभाल लिया अगला जन्म सुखद हो जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गाइए, सब माता लोग भी गाए भाव से, ऐसे ऐसे ताली बजा के। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का धन्य है बीजू खेड़ी, धन्य है यहाँ के लोग जो सत्संग करवाया। व्यस्त हैं लोग खेती बाड़ी में, व्यस्त हैं लोग घर की लाड़ी में, और व्यस्त हैं लोग अपनी अपनी राजनीति की गाड़ी में, और फिर भी मंडप में हजारों भक्तों का दर्शन हो रहा है। क्या बात है। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बालापन सब
खेल गंवाया। गाइए। बालापन सब बाल अवस्था खेलने में चली गई। ज्ञान भये गुरु ज्ञान न भाया। ज्ञान जय हो उज्जवल दास। ज्ञान न भाया। सेवा थी। तीसरे ही पन में। ओहो जोर से। तीसरे ही पन में। तीसरा पन यानी बुढ़ापा। संभल जाए। बुढ़ापे में समझ जाओ। बीड़ी पीना छोड़ो। गुरु जी के ज्ञान का मजा ली।